एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने क्लास 10 बाय रैंक प्लस चैनल पर। दिस साइड योर प्रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो आज हम बात करने वाले हैं 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन from past 10 years of the chapter real numbers. Real numbers is one of the most important, one of the most one of the most scoring chapter, क्योंकि ये अकेला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है बट ये अकेला चैप्टर आपके 6 मार्क्स कंटेन करता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। वी आर हैविंग बेसिकली 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड और रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड। तो अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आप सेक्शन ए में भी क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी आप इस चैप्टर से क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप सभी लोग एक नोटबुक और पेन के साथ रेडी बैठे हैं ताकि मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो हियर वी गो। ओके, पॉइंटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? द नंबर्स व्हिच कम इमीडिएटली आफ्टर द अदर, जैसे 3, 4, 5, 6, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। बट यहाँ पर ये भी बात चल रही है कि इवन नंबर हो, तो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। तो एचसीएफ बोल रहा है लेट द 2 नंबर्स, मैंने ले लिया 4 और 6 ले लिया बेटा, ठीक है। 4 और 6 का अगर मैं 4 को बोलूं तो आई कैन राइट 2 into 3, और 6 को बोलूं तो मैं लिख सकती हूँ 2 into 2, और 6 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ 2 into 3। तो अगर HCF की बात की जाए तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कमिंग हियर? दैट इज 2 ओनली। तो आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर। अगर मैं लेती हूँ 10 और 12, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 into 5, और 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 into 6। आप देखो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर दिखेगा, दैट इज 2। तो हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 2 एवरीबॉडी। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 2021 में 1 नंबर में ये सवाल आया है। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्टार्टिंग से देख लीजिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। होप सभी को समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग? ध्यान से देखिएगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? तो हमें नहीं पता, तो हमें पहले 3750 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, देखो जरा कितने 5 आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 5 to the power 5 into 3 into 2 is equal to 3750। तो हम बोलेंगे 5 के कितने एक्सपोनेंट आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई कहानी? लेट मी पिक दिस पॉइंटर अप। आई गेस सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट सवाल आप सभी लोग के स्क्रीन पर। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, अरे LCN हो गया वो, तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा बेटा 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज 2, राइट एवरीवन? तो क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, HCF और LCM का रेशियो निकाला जाए। तो अगर मैं यहाँ पर HCF की बात करूं तो HCF कितना हो जाएगा बेटा? 2, और अगर मैं यहाँ LCM की बात करूं तो LCM कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे LCM? 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 into 2, 2 को क्या लिख सकती हूँ? 2 into 1, this 2 into 2, that is 4। तो LCM आ गया आपका कितना? 4। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से समझा रही हूँ। अब क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ HCF टू LCM। HCF है आपका 2, रेशियो ऑफ LCM है आपका 4, दैट इज 1/2। डू वी हैव ऑप्शन विच लुक लाइक दिस? एब्सोल्युटली। सो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए? चलिए फिर इसी के साथ अगला सवाल। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच डिवाइड्स बाय इटसेल्फ एंड 1। सो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? अगर मैं बोलती हूँ 13 है, 13 के टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? एक तो 1 होगा और एक 13 होगा। तो इन टोटल 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है फॉर अ प्राइम नंबर, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हम बोलेंगे 2। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं?
चलिए अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर, इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कोप्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल होता है। अगर मैं बोलूं 18 एंड 35, तो ये क्या है? ये आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। तो अगर ए और बी आपके कोप्राइम नंबर है तो ए क्यूब और बी क्यूब क्या होंगे? ऑफ कोर्स वो भी आपके कोप्राइम नंबर ही होगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द HCF into LCM for the numbers 50 and 20 is, हमें पता है there is a rule that HCF into LCM is equals to product of numbers। तो HCF क्या है बेटा हमारे पास? द HCF एंड LCM नंबर्स है हमारे पास, तो HCF इंटू LCM हमें कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? 50 इंटू 20, 5 2 10, 1 0। तो आंसर कितना आ रहा है? 1000। डू वी हैव एनी ऑप्शंस व्हिच लुक लाइक दिस? ऑफ कोर्स। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 30 एंड 70। सेम है, तो HCF इंटू LCM will gonna be equal to 30 into 70, that is 2100। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझे कि नहीं समझे बताओ? आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। ग्रेट, गुड जॉब। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो हमें क्या करना है? हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज दी HCF। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। अब जो स्पीड होगी वो ऑफ कोर्स इन नंबर से तो कम होगी, कम होगी तो मतलब हमें फैक्टर निकालना है। अगर आंसर ज्यादा आता तो हम मल्टीपल निकालते, दैट मींस LCM निकालते। तो अगर मैं 95 और 171, 95 के फैक्टर्स कर दो, 171, ठीक है। तो फिर HCF क्या आया बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर? 19 है, तो हम बोलेंगे 19 मिनट लगेगा भाई उसको वॉक करने में पर मीटर। तो हम बोलेंगे 19 मीटर पर मिनट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। समझ में आया? 19 मीटर पर मिनट विल बी एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। चलो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर LCM इज 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स? अच्छा सवाल है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लेट द नंबर्स बी, ये आपका 2023 में 2 नंबर का आया है। लेट द नंबर्स बी बच्चों 2x and 3x, ठीक है। लेट द नंबर्स बी 2x and 3x। तो हम बोल देंगे कि 2x into 3x विल बी इक्वल टू HCF into LCM। कोई कंफ्यूजन नहीं। 2x into 3x कितना हो गया आपका? 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू HCF हमें नहीं पता है बेटा, HCF हमें नहीं पता है बट हमें LCM पता है। तो LCM कितना हो जाएगा बेटा? LCM कितना हो जाएगा हमारे पास? दी LCM और HCF भी हमारा कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। और आपका जो LCM गिवन है वो आपके पास 180 गिवन है। 6x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो आपका जो HCF हुआ, HCF आया वो आ गया 30। अंडरस्टूड और नॉट? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से बता दीजिए एवरीबॉडी। आई होप सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सेक्शन बी में, सेक्शन सी में आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। तो सबसे पहले जो भी चीज गिवन है उसका ऑपोजिट हमें लेट कर लेना है। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। Let √3 be a rational number in the form of A upon B
where A and B are co-primes and B is not equals to 0. ठीक है, अभी अगर हमने लिखा that now, अब हम लिख देंगे एज पर द डिमांड, √3 इज इक्वल्स टू बेटा a अपॉन b. अब मुझे ये रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा ये 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ठीक है, तो हम बोलेंगे 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. हाँ या ना, जल्दी जल्दी से बताइए. तो हम बोलेंगे यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइड्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर. जस्ट अ सेकेंड. 3 divides a square. Therefore, 3 divides a also, according theorem 1.2. According theorem 1.2. ठीक है, अब now let a equal to 3c, where c is any integer. जहां पर c आपका कोई भी एक इंटीजर है. समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं. अब अगर मैं बात करूं, इसको मैंने बोल दिया एज अ फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग a इन फर्स्ट, पुटिंग a इन इक्वेशन 1. अगर मैं a को इक्वेशन 1 में डाल दूंगी बच्चों, तो अपना क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर. 3 से 9 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं हियर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b ऑल्सो. 3 जो होगा वो b को भी डिवाइड करेगा. अब एक बात बताओ, हमने ऊपर तो ये चीज ली थी कि a और b जो है वो कोप्राइम्स हैं, लेकिन यहाँ पर 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 3 b को भी डिवाइड कर रहा है. That means there are more than one factors for a and b. There is other factor than one which is dividing a and b. That means a and b are not co-prime, जो हमने ऊपर let किया था. So that's why we will gonna state right here. Here color change कर देती हूँ. Here a and b are not co-primes as they have factor other than 1. Therefore the assumption of √3 is a rational number is wrong. This contradicts the fact that √3 is rational number. So we conclude that √3 is an irrational number. तो फिर हम ये कंक्लूड करेंगे बेटा कि जो √3 है आपका वो एक इरैशनल नंबर है. समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक बार स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन को देख लीजिए. बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में डेफिनेटली 100% आना ही है एग्जाम में. इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है. 2 tanks contain 504 and 735 liters of milk respectively. 2 टैंक्स हैं, ठीक है.
एक में 504 लीटर्स मिल्क है, एक में 735 लीटर्स मिल्क है. Find the maximum capacity of a container that find the maximum capacity of a container which can measure the milk of either tank of an exact number of times. आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड आउट करनी है कि कंटेनर की क्या मैक्सिमम कैपेसिटी होगी बच्चों, जिससे कि आपका जो मिल्क है वो एग्जैक्टली मेजर हो जाएगा. what will be the maximum capacity of it. तो अभी एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो. हमारे पास जो क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पर टैंकर्स में जितना मिल्क है दैट इज 504 एंड 735 लीटर्स. अगर हम जो कंटेनर की क्वांटिटी निकालेंगे वो ऑफ कोर्स इससे छोटी होगी. तो अगर छोटी होगी तो हम HCF की तरफ जाएंगे, फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, हम LCM नहीं कैलकुलेट करेंगे. तो HCF तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 504 का और 735 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसका HCF फाइंड आउट कीजिए, उतने नंबर ऑफ एग्जैक्ट कंटेनर्स आपको लगेंगे टू स्टोर द मिल्क. तो अगर मैं 504 के फैक्टर्स करूं, सॉल्व इट विद मी इन योर नोटबुक. ठीक है, 735. अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम यहाँ पर HCF कैलकुलेट करेंगे. तो अगर मुझे HCF कैलकुलेट करना होगा तो HCF कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें यहाँ पर देखना है व्हाट एवर द नंबर्स आर कमिंग कॉमन. तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें आपको कॉमन दिख रही है. एक तो मुझे ये 7 दिख गया कॉमन, और 3 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर 3 आ रहा है, और मुझे यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा. तो HCF विल बी व्हाट बेटा, HCF विल बी 7 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 21. तो हम बोलेंगे 21 containers will gonna be required to store the exact amount of milk. समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट जल्दी से बता दीजिए एवरीबॉडी. आई होप क्लियर है. चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीवन ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो अपनी नोटबुक में और मुझसे पूछो अगर कोई भी डाउट है तो. फिर मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा. कम ऑन क्विक फास्टर, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी से. कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप मेरे से पूछेंगे तभी मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगी. पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कॉपी में एवरीवन. तो अभी मुझे यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108. जो भी चीजें गिवन है उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं. तो हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, दैट इज 60. बहुत बढ़िया. देन इंग्लिश के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, दैट इज 84. और फिर कितना है हमारे पास, क्या सब्जेक्ट है, मैथ्स. मैथ्स के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 108. ये तीनों चीजें हमने नोट डाउन कर ली. अब क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड. अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है. अभी आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैलकुलेट करने हैं. तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ मैं रूम्स की बात करूंगी तो ऑफकोर्स ये जो काउंट है इनसे तो कम ही आएगा रूम. तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ये तो आपके पास पार्टिसिपेंट्स गिवन है 80, 84, 108. एक चीज को और ध्यान रखना है, अगर आप HCF निकाल रहे हो या आप LCM निकाल रहे हो, जिन भी नंबर्स का निकाल रहे हो, अगर वो नंबर्स जिस भी यूनिट में है आपका आंसर भी उसी यूनिट में आएगा. समझ में आ रही है बात? जैसे अगर मैं 80, 60, 84 और 108, ये क्या है आपके, दीज आर बेसिकली द पार्टिसिपेंट्स. तो अगर मैं इनका HCF निकालूंगी तो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स का काउंट आएगा. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी काउंट आता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5. तो 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो एक कमरे में बैठ सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं. समझ में आ रही है कहानी, हाँ या ना एवरीवन? जल्दी जल्दी से चैट में लिख दीजिए सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं. एवरीबॉडी कम ऑन, क्विक 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 फास्टर. चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं. अब अगर हम किसके HCF की बात, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 60, ठीक है, देन 84,
then we have 108. ठीक है, ये हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है बेटा, एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ में क्या आ जाएगा, उतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी अलाउड टू सिट इन अ सेम रूम। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, 2 2 2 यहाँ कॉमन दिख गया, अगेन 2, और क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 4 इंटू 3, तो दैट इज 12। तो 12 पार्टिसिपेंट जो होंगे, 12 पार्टिसिपेंट्स कैन सिट इन अ रूम, जो एक रूम को शेयर कर पाएंगे। बट अब बारी आती है कि कितने रूम्स चाहिए होंगे, हाउ मेनी रूम्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बेटा तीनों नंबर का काउंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स का काउंट। नाउ नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, numbers of room required will be what, 60 plus 84 plus 108 by 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, you will be getting what, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो you will be getting up your answer, that will be 252 by 12। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 21 रूम्स इन टोटल आपको जरूरत पड़ेगी। 21 रूम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें पर्टिकुलर रूम में देयर कैन बी 12 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट के 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग ओवर देयर। समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़े, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। आपको प्रूव करना है 5 माइनस रूट 3 इरैशनल है। रूट 3 अभी तक अभी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। रूट 3 इरैशनल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। रूट 3 क्या है आपका, रूट 3 आपका एक इरैशनल नंबर है, जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो भी नंबर को आपको इरैशनल प्रूव करना है उसी का ऑपोजिट आपको लेट कर लेना है। तो लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर in the form of a upon b, where a and b are co-primes, where a and b are your co-prime numbers। समझ में आई कहानी? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट जल्दी से बता दीजिए अगर है तो। आई होप सभी को क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, वही सेम चीज, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो 5 माइनस a अपॉन b विल बी इक्वल्स टू रूट 3। 5b माइनस a अपॉन b विल बी इक्वल टू रूट 3। क्या हो जाएगा, 5b माइनस a अपॉन का b विल बी इक्वल टू रूट 3। तो अब यहाँ पर जो रूट 3 की वैल्यू आई है, ये तो रैशनल आ रही है, बट हमें तो पता है कि रूट 3 ऑलरेडी इरैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हियर रूट 3 इज, here root 3 is a rational number which is a wrong statement, therefore we conclude that 5 minus root 3 is an इरैशनल नंबर, जिससे हम कंक्लूड करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 जो होगा वो भी आपका एक इरैशनल नंबर होगा। 5 माइनस रूट 3 जो होगा वो भी आपका एक इरैशनल नंबर होगा। समझे कि नहीं समझे? जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स में। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा कि समझ में आया या नहीं आया। आई गेस सभी को क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। शो दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। आपको ये शो करना है कि रूट 5 इरैशनल है, जैसे रूट 3 किया वैसे ही ये करना होगा। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर in the form of a upon b, where a and b are
कोप्राइम, जहां पर a और b आपके कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जो हमारा सेम स्टेप था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी √5b इक्वल, सॉरी एक सेकेंड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा 5b² इक्वल्स टू a², इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। 5 डिवाइड्स a², therefore 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। लेट a इक्वल टू 5c, c एनी इंटीजर, c हमने कोई भी एक इंटीजर मान लिया है और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। पुटिंग a इन 5, पुटिंग a इन फर्स्ट, तो अगर a को मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 5b² इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, 5b² इक्वल्स टू 25c², तो b² इक्वल्स टू 5c²। अब यहां पर भी हम लिख सकते हैं दैट 5 डिवाइड्स b², therefore 5 डिवाइड्स b also. So we conclude that a and b are not co-primes, as they have factor other than 1. Therefore contradiction arises. So this contradicts the fact that √5 is a rational number. So we conclude √5 is an irrational number. √5 क्या है, √5 आपका एक irrational number है। अंडरस्टूड है? जल्दी जल्दी से बताइए, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई दुख तकलीफ? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। गिवन दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरैशनल नंबर। ये आपको खुद से ट्राई करना है, 2 मार्क्स में आया है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा बेटा। सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में। These are the only types of question। मैंने इस तरीके के आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही होना है। नेक्स्ट, √2 इज एन इरैशनल नंबर, ये प्रूव करना है। जब भी हमने √5 प्रूव किया, हमने √3 प्रूव किया, बिल्कुल उसी तरीके से आपको √2 प्रूव करना है एज इट इज। और ये 3 सवाल है जिसमें से कोई ना कोई एक सवाल फंसता ही है और आता ही है। चलिए आखिरी सवाल की तरफ देख लेते हैं, ये मैं बता देती हूँ आपको, उसी तरीके का है। गिवन दैट √3 इज इरैशनल नंबर, ये ऑलरेडी गिवन है कि √3 आपका इरैशनल नंबर है। तो लेट 5 + 2 √3 बी अ rational number in the form of a upon b। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 + 2 √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल गोना डू, तो हमारे पास हो जाएगा 2 √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस का 5, 2 √3 इक्वल्स टू a माइनस का 5b अपॉन b, और √3 की वैल्यू आ गई बेटा a माइनस 5b अपॉन का 2b, राइट। तो ये हो गई आपकी √3 की वैल्यू, और यहां पर दिख रहा है कि √3 आपका इरैशनल आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि √3 आपका इरैशनल नंबर है। हियर √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 is a rational number which is not possible, so we conclude that 5 + 2 √3 is also an irrational number।
ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आने ही आने हैं एग्जाम में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से सिर्फ दो ही तरीके के सवाल बनते हैं, एक आपका एचसीएफ एलसीएम और दूसरा आपका ये इरेशनैलिटी वाला। इरेशनैलिटी वाले 5 से 6 सवाल मैं करवा चुकी हूँ। तो ये था आखिरी सवाल बच्चों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है भाई बेटा देखो, जनवरी के महीने में आ गए हैं और जनवरी का पहला संडे भी है। तो क्या करना है आप लोगों को, संडे पे थोड़ा थोड़ा जो भी आप जा रहे हो बाहर ट्रीट करने खाने पीने, उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दो, क्योंकि योद्धा टेस्ट सीरीज आ गया है आप सभी के सामने। जो पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ बच्चों, इट इज जस्ट फॉर ₹49। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट के 100 PYQs। तो इन टोटल 800 PYQs आपके हाथ में आ जाएंगे एट जस्ट ₹49, जिसको आप एनरोल कर सकते हो और एन नंबर ऑफ टाइम्स उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हाउ टू एनरोल दिस टेस्ट सीरीज, जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट सीरीज योद्धा लिंक का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को लॉग इन करना है एंड जस्ट पे इट एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ द योद्धा टेस्ट सीरीज, बिकम द योद्धा, डू पार्टिसिपेट इट अप। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस लाइक्स कमेंट और शेयर से ही हम लोगों को मिलता है एंड वी रियली नीड इट अप। तो संडे है बच्चों, संडे के साथ साथ एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सिया बाय।